एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें क्या है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। मान लो हम ये सीढ़ियां बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बंदर यहाँ बैठा है 1 पर और 9 पर आपका क्या है, पानी है। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है। 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है और अगली छलांग जब लगाता है तो 2 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक आ जाएगा। अब आप देखो, बंदर बैठा हुआ है फर्स्ट सीढ़ी पर, तो वो 3 सीढ़ियां नीचे आएगा, 3 छलांग नीचे लगाएगा, 1 2 3, तो यहाँ से वो 4 पर आ जाएगा। ठीक है। 4 पर आने के बाद वो क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है। 4 पर आने के बाद फिर वो 2 ऊपर जाता है, 4 से 3 पे जाएगा और 3 से 2 पर जाएगा। अब वो 2 पर आ गया है। 2 पर आने के बाद फिर वो 3 सीढ़ियाँ नीचे आता है, 1 2 3, तो 5 पर आ जाएगा। फिर वो 5 पर आने के बाद फिर वो दोबारा फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है, मीन्स 4 पे 3 पे। अब वो कहाँ पहुँच गया, 3 पर पहुँच गया। 3 पर पहुँचने के बाद फिर वो 3 सीढ़ियाँ नीचे आता है, 3 से कहाँ आएगा, 4 पे, 4 से 5 पे और 5 से 6 पे। 3 छलांग फिर वो नीचे लगा देता है। अब वो 6 पर पहुँच जाता है। 6 पर पहुँचने के बाद फिर वो दोबारा क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चला जाता है। 6 से जाएगा 5 पर और 5 से कहाँ जाएगा, 4 पर, तो वो यहाँ पहुँच जाता है, 4 पर पहुँच जाता है। अब वो 4th सीढ़ी पर है। 4th सीढ़ी से फिर वो क्या करता है, दोबारा फिर 3 सीढ़ियाँ नीचे आता है, मतलब 5 6 7। अब वो कहाँ पहुँच गया, 7वीं सीढ़ी पर पहुँच गया। 7वीं सीढ़ी पर पहुँचने के बाद फिर दोबारा फिर वो क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चला जाता है। जब वो 2 सीढ़ियाँ फिर ऊपर जाता है तो वो चला जाएगा 7 से 6 और 6 से 5 पर। ठीक है। 5 पर जाने के बाद फिर वो 3 सीढ़ियाँ फिर नीचे आता है, मतलब 6 7 8 पर पहुंच जाता है वो। ठीक है। 8 पर जाने के बाद फिर वो 2 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चला जाता है, तो 8 से जाएगा वो 7 पर और 7 से जाएगा वो 6 पर। अब 6 पर जाने के बाद फिर वो 3 सीढ़ियाँ फिर नीचे आता है और 3 सीढ़ियाँ जब वो नीचे आता है, मतलब 6 से 7 पर आएगा, 7 से 8 और 8 से 9 पर, तो वो पानी के स्तर तक पहुंच जाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। अब हम छलांगे गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 छलांग तो उसने नीचे लगाई हैं और 5 उसने ऊपर लगाई हैं, 1 2 3 4 5। तो आप आंसर लिखेंगे 11 छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। सेकंड पार्ट, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। अब वो 9वीं सीढ़ी पर है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां फिर नीचे उतर आता है। तो कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो हम सीढ़ियां काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बंदर कहाँ है, 9वीं सीढ़ी पर है। 9वीं सीढ़ी पर वो क्या करता है, 4 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है। 9 से जाएगा वो 1 2 3 4, तो 5 पर पहुँच गया वो। 5 पर पहुँचने के बाद वो अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आएगा, मतलब 5 से आएगा 6 पर और 6 से आएगा 7 पर। ठीक है। अब 7 पर आने के बाद फिर वो 4 सीढ़ियाँ फिर ऊपर जाएगा, 7 से वो जाएगा 6 पर, 5 4 3, सीधा वो कहाँ पहुँच जाएगा, तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचने के बाद फिर दोबारा फिर वो 2 सीढ़ियाँ नीचे आएगा, 3 से 4 पर और 4 से 5 पर। 5 पर आने के बाद फिर दोबारा फिर वो क्या करता है, 4 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है, 5 से 4 3 2 1,
तो सीधा कहाँ पहुँच जाता है वो, फर्स्ट सीढ़ी पर पहुँच जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कितनी छलांगों में वह वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। आप ये छलांगे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे 5 छलांगों में वह ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया गया है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया गया है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो हमने फर्स्ट पार्ट में इस तरह बनाया था कि वो नीचे 3 सीढ़ियाँ आ रहा था और ऊपर वापस 2 सीढ़ियाँ जा रहा था। तो इस तरह का हमारा कुछ डायग्राम बना था। इसी को देखते हुए हम इस जो दिया हुआ है, हमें फिलअप दिया हुआ है, इसको पूरा करेंगे। अब इसमें हम देखें कि नीचे वो कितनी बार कूद रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार कूद रहा है। तो नीचे वाले को हमें दिखाना है ऋणात्मक पूर्णांक से, मतलब माइनस नेगेटिव इंटीजर से। और नीचे कितनी सीढ़ियाँ आ रहा है, 3 सीढ़ियाँ वो कूद रहा है। तो आपका जो -3 है वो आपका 3 बार आएगा। ठीक है, अब मैंने 2 बार लगा दिया है। 2 को भी गिन लेते हैं। 2 जो है ऊपर 2 सीढ़ियाँ वो ऊपर जा रहा है और कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4 5 बार जा रहा है। तो 2 जो है आपका ऊपर जाने के लिए उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा 2 बनेगा। तो और 2 हमें लिखना है 5 बार, तो 2 बार लिख दिया। अब 3 लिखना है 6 बार। इस तरह हम लिखते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 2 देखो हमें कितनी बार लिखना था, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो हमारा पीछे वाला जो 2 है वो नहीं आएगा। आपने ध्यान रखना है कि ऊपर वाली सीढ़ियाँ 2 बार चढ़ा था वो, और नीचे वाली सीढ़ियाँ कितनी नीचे आ रहा था, 3 सीढ़ियाँ वो नीचे आ रहा था। तो नीचे वाली सीढ़ियों को -3 से दिखाना है और ऊपर वाली सीढ़ियों को हमें किससे दिखाना है, +2 से दिखाना है। तो ऊपर गया है 5 बार, 5 छलांग लगाई हैं इसने ऊपर, और नीचे उसने लगाई हैं 6। तो -3 यहाँ जो है ये -3 सीढ़ियाँ हैं आपकी, और ऊपर जो जा रहा है वो 2 सीढ़ियाँ वो ऊपर जा रहा है। तो हमने ऐसे ही लिखा, 3 को लिखा हमने 6 बार और 2 को लिखा हमने 5 बार। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेम साइन वाले हमारे क्या है, -3 के आगे, सब के आगे क्या है माइनस, और 2 के आगे क्या है, सब के आगे प्लस। तो हम सेम साइन वालों को इकट्ठा करेंगे। अब सेम साइन है 3, कितनी बार है, 6 बार है, और 6 बार हम जब 3 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ठीक है, सेम साइन है, सेम साइन में हमेशा प्लस करते हैं, और साइन वही आता है जो सबके आगे होता है। 3 के आगे माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ माइनस का लगा दिया है। अब 2 वालों को प्लस करेंगे, 2 हमारा कितना है, 5 बार है। 5 बार करेंगे तो 2 5 से हमारा 10 हो जाएगा। 2 को आप 5 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 2 के आगे क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। अब एक इंटीजर आपका क्या है, नेगेटिव, एक इंटीजर क्या है आपका पॉजिटिव। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे, 18 में से 10 गया 8, और 8 के आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 18 के आगे क्या है, माइनस का साइन है। बी पार्ट में जब हम देखते हैं तो हमारा इस तरह का कुछ डायग्राम बना था। तो नीचे वो कितनी सीढ़ियाँ नीचे आ रहा था, 2 सीढ़ियाँ वो नीचे आ रहा था। ठीक है, और ऊपर कितना जा रहा था वो, 4 सीढ़ियाँ ऊपर जा रहा था। तो अब नीचे वाली सीढ़ियों को तो दिखाना है माइनस से, और ऊपर वाली सीढ़ियों को दिखाना है प्लस से। तो ऊपर गया है वो 3 बार, तो 4 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 4, और 2 को आप कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 4 -2, 4 -2, 4
बस यहीं तक आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ गया है 3 बार, तो 1 2 3 4 आएगा 3 बार, और नीचे की और आया है वो 2 बार, तो 2 बार आया है तो हम 2 को 2 बार ही लिखेंगे। अब सेम साइन वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 4 4 4 तीनों ही प्लस के हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 12, और सब के आगे प्लस का साइन है तो 12 के आगे भी आपका क्या आएगा, प्लस का साइन ही आएगा। -2 और -2 ये दोनों सेम साइन वाले हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे, साइन आएगा आपका माइनस का। अब 12 - 4 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए में योग, ए में जो है हमारा आंसर आया था जब हमने सॉल्व किया था -c+2, तो हमारा आंसर आया था -8, ठीक है। और बी में जो है हमारा आंसर आया है 8, तो वो कह रहा है ये वाला जो -8 है ये 8 सीढ़ियाँ नीचे आने को निरूपित कर रहा है, और ये वाला जो 8 है ये किसको निरूपित करेगा। अब 8 के आगे माइनस लगा हुआ है, वो कह रहा है कि माइनस जब लग रहा है कि जब वो नीचे आ रहा है, तो जो ये वाला 8 है ये किसको निरूपित करेगा। आप लिखेंगे ये जो है योग 8 ऊपर जाने को निरूपित करेगा। अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।